नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। अब हम लोग नंबर सिस्टम में विभाज्यता नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे और फिर काफ़ी क्वेश्चंस लेंगे उस तरीके के जो सीटेट और यूपीटेट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले विभाज्यता नियम जानते हैं कि क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नियम सही से नहीं पता होते हैं और फिर उनको लगता है कि उनकी कैलकुलेशन इतना कमज़ोर क्यों है। तो विभाज्यता नियम आपको ज़्यादा नहीं याद करने हैं, आपको 2 से लेकर के 11 तक तो आने ही चाहिए। तो यहाँ मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 की पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। 2 का सीधा सा नियम है कि अगर आप कोई भी नंबर देखते हैं उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या कह लें कि कोई सम संख्या हो, तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। 3 में क्या होता है, देखो 3 में यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। बहुत ही आसान ये है। उसके बाद 4 में क्या है, यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, अभी इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। 5 का क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी आपका होगा। 6 का क्या है, यदि 2 और 3 से विभाजित है, दोनों का हम चेक करेंगे, विभाजित है। ठीक है, और 7 का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। 7 में क्या करते हैं हम लोग, इकाई का जो अंक होता है, जैसे मान लो ये नंबर है, इसमें इकाई के अंक का डबल करा, मतलब 4 जैसे है तो इसको डबल किया और इसमें से माइनस कर दिया। तो जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 65। हमें पता है कि 7 नेमा 63 होता है, 65 नहीं होता, तो 65 नहीं कटेगा तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। मतलब कि इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक का दोगुना बचे हुए नंबर से घटाएं। ठीक है, अगर आप बचे हुए नंबर से घटाएंगे तो जो भी आपको मिलेगा, अगर वो 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 की बात कर लेते हैं। 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो 8 में क्या है, जैसे 4 का नियम होता है वैसे ही 8 का होता है। इसमें अंतिम 3 अंक देखने होते हैं। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो, अगर विभाजित हो तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद आता है 9। 9 का 3 से मिलता जुलता है। अगर आपको 3 का पता है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि 9 का क्या होगा। इसमें भी है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो अगर अंकों का योग हो जाएगा तो संख्या भी हो जाएगी। उसके बाद 10 में लास्ट में 0 होना चाहिए, बहुत आसान है इसका। 11 में क्या है कि आप अल्टरनेटिवली देखिए, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो आपको एक नंबर छोड़ के ऐसे लिखना है। ये 16 हो गया, ये 14 हो गया, मतलब एक नंबर छोड़कर आपने जोड़ा और उसके बाद दोनों बच्चे को घटा दिया, तो 16 में से 14 गए 2। अगर ये 2 की जगह 0 आ जाए या 11 आ जाए तब ये नंबर जो होगा वो 11 से कटेगा। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 9, 9 मैंने ये ले लिया
तो ये देखो ये ऐसे कटेगा 18 माइनस 18, तो ये 0 आ गया। तो ये नंबर कट जाएगा 11 से और ये वाला नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से 11 का ये विभाज्यता नियम होता है। यही नियम है और इनको बहुत आपको ध्यान से समझना है। अब कुछ बड़े नंबर जैसे कभी आपसे पूछ ले कि 24 से कैसे कटे पहचानेंगे, तो आपको 8 का आना चाहिए और 3 का आना चाहिए। अगर आपसे बोलते हैं 88 का क्या होगा, तो आपको 8 का आना चाहिए, 11 का आना चाहिए। आपको 66 का पूछ लें तो 11 का आना चाहिए, 6 का आना चाहिए, 6 का भी नहीं आता तो 2 का आना चाहिए और 3 का आना चाहिए। इस तरीके से आपको चेक करने बड़े बड़े नंबर्स भी आपसे कोई भी नंबर पूछते हैं, 66 से 50 पूछते हैं, 100 पूछते हैं, तो आप उनको छोटे नंबर जो उनके फैक्टर्स होंगे उनके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अब आपका जो नंबर सिस्टम है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको एक बुक से कुछ सिलेक्टेड सीटेट और यूपी टेट के लिए क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से देखना। उसका जो कॉन्सेप्ट होगा साथ साथ में वो भी मैं बताता रहूंगा, और अगर आप ये देखते हो तो आपका नंबर सिस्टम काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सीटेट एंड यूपी टेट। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आप देखो, बहुत ही आसान है, लेकिन 4390675, ठीक है, में 9 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि संख्या किस स्थान पर है। जैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसके में क्या होगा कि 9 जो है इसके बाद जितने भी हैं 1 2 3 4 जीरो जिसमें होंगे वही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। मतलब इसका स्थानीय मान 90,000 है, जो कि हमारा ये ऑप्शन है। हम लोग आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके पास नंबर है 45,678 में 6 का स्थानीय मान एवं अंकित मान। देखिए दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। स्थानीय मान क्या होता है कि जो संख्या जहां पर है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बदल जाती है, लेकिन अंकित मान हमेशा वही रहता है। तो यहाँ पे 6 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो 678 का मतलब 600, और 600 में से अगर इसका अंकित मान माइनस करेंगे, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 594। आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से विभाजित हो। अब इसमें देखो 89 से विभाजित में, वैसे तो हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि 89 से, लेकिन 89 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये नहीं हो सकता आंसर। तो हम लोग को इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 4 अंकों की। इसको 89 से भाग करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि बहुत ही पास में है 89 के। तो ये 11 फिर से। अब देखो जो 89 एकम 89 वो तो कम जाएगा, जो टूजा पे जाएगी वैल्यू वही संख्या पूरी तरीके से कट रही होगी। मतलब जो 2 बार हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि एक बार में क्या होगा, एक बार में तो ये शेष बच जाएगा। तो हम लोग पहले एक बार में करके देख लेते हैं। 89 बचेगा कितना, 21, यानी कि 1000 में करने पे 21 शेष बच रहा है हमारा। तो कितना हमारे पास और होता जिससे कि ये संख्या पूरी कट जाती, वो जानने के लिए मैं 89 में से 21 माइनस करना पड़ेगा, यानी बचा हमारे पास 68। अगर 68 और होता तो संख्या हमारी 89 से कट जाती, क्योंकि वो 21 और 68 मिलके एक और 89 बना लेते। तो यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो भी 1068 है वो आंसर होगा, और 1068 जो है वो कट जाएगा पूरी तरीके से 89 से। तो ये 3 क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के ऐसे क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस भी हम लोग अब देख लेते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे अब चौथा क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 88 से विभाजित होने का मतलब है कि कोई भी संख्या 11 से और 8 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि देखो ये 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो 8 से कटने का मतलब ही नहीं बनता। इसके लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगी। यानी कि जो हम लोग की फाइट है वो इन दोनों में है। इन दोनों में जो 8 से तो हो सकता है ये कट जाए, लेकिन हमें 11 से चेक करना आसान है, तो हम लोग 11 से चेक कर लेते हैं। 9 5 14 और ये आपका 13, यानी 1 बचेगा, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगी। तो जो संख्या 11 से नहीं कटेगी वो 88 से पक्का है कि नहीं कटेगी, ये भी नहीं। तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है
इसमें देखो 13 माइनस 13 ये 0, यही आंसर आ जाएगा। अब आपको लगेगा ये कैसे निकाला मैंने बिना कुछ सॉल्व करे, तो 88 से विभाजित होने वाली संख्या पूछिए। ऐसे जब भी आपसे कोई संख्या पूछी जाए तो आपको जिसकी विभाज्यता नियम पता है, इस वीडियो में आपने पहले विभाज्यता नियम पढ़े भी हैं, उनसे चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर छोटे नंबर से नहीं कट रहा तो बड़े नंबर से तो बिल्कुल ही पक्का है कि वो नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से जान सकते हैं बिना सॉल्व करे कि ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है ऐसा करना तो आपको पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, 9900। तरीका ये रहेगा आपका 9999 और इसको 88 से भाग करना पड़ेगा। फिर जो भी आपको बचेगा शेष, मतलब जो शेष बचेगा वो आप माइनस कर देंगे, तभी भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। ये तरीका भी आप अपना सकते हो। उसके बाद है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, मतलब 4 अंकों की जो संख्या सबसे बड़ी संख्या है वो है 9999। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारे पास जो भी संख्याएं बचेंगी वो सभी की सभी संख्याएं 4 अंकों की ही होंगी। तो हमारे पास बचेगा 9000, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको लगेगा कि 1 हो सकता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 1, लेकिन अभाज्य के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, एक वो खुद और एक 1। तो 1 के साथ ऐसा होता है कि 1 ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, 1 को हम लोग बिल्कुल काउंट नहीं करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी इकलौती एक ही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य है, वो भी 2 है। उसके बाद आपसे पूछा कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, क्योंकि हमें 20 तक पूछी है, 20 तो नहीं होती। अब इसको जोड़ने का भी तरीका आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक करके जोड़ोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको ऐसे जोड़ना है, 19 और 11 हो गया 30, और 13 और 17 भी 30, यानी ये 60 हो गया, 60 और ये 70 हो गया, और ये आपका देखिए 30 और ये 60 हो गया, 70 हो गया और ये 77 हो गया। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो किस योग निकालने का फार्मूला आप याद रख लो, n+1/2। जितने नंबर का भी पूछा है, अगर प्राकृत संख्याएं पूछी हैं तो जितना भी पूछा है, जैसे 25 का पूछा है तो 25 लिखिए, 25 के बाद एक जोड़िए उसमें 26/2। ठीक है, 13, फिर 13 पंचे 65 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन ये करें। अगली वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो और सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसमें कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करें। अभी हिंदी और मैथ्स आपकी चल रही है, धीरे धीरे हम लोग आपको इसी चैनल पर सभी के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।